हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिखाया और आज तक हमें बचा के रखा है, तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह की बुलाता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो जैसे कि वचन में लिखा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई विल से रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने हमेशा आनंदित रहना चाहिए, जैसे कि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो आज फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमें जैसे सिखाएगा, जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे, तो हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आज मेरा टॉपिक यही है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्या हम सिर्फ परमेश्वर के बच्चे हैं या संसार के सभी इंसान, जितनी भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं संसार में, क्या सभी परमेश्वर के बच्चे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से, संसार से प्रेम किया, तो उसने अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार से, हर एक मनुष्य से, हर एक इंसान से प्रेम किया है। तो जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं और चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या सिर्फ वही परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या संसार के वो लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं जो उनके पर विश्वास नहीं करते? तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो मेरे बच्चे हैं। तो आज जो लोग यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें किस तरीके से, कहाँ से श्योरिटी देता है कि आप मेरे बच्चे हो। परमेश्वर के वचन बहुत सारे हैं, पर हम आज कुछ आयतें लेके पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह प्रेम करता है, किस तरह अपने संतान बनाता है, अपने बच्चे बना लेता है ना। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर के बच्चे होते हैं। तो मैं आप सबके लिए एक आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना की जो पत्री है उसका पहला अध्याय का 12 और 13 वचन, 2 पढ़ेंगे आज। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की पत्री 1 का 12 और 13, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया वह परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं, वह परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाते हैं। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, वचन को माना, वह परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। वह परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल जाता है, उनको परमेश्वर की ओर से अथॉरिटी मिल जाती है कि यू आर माई चाइल्ड, आप मेरे बच्चे हो। तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो मान लेते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु हमारे लिए मारा गया, यीशु हमारे लिए संसार में आया है, हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया, और ये मान लेते हैं और ये ग्रहण कर लेते हैं और दिल से, अपने मन से ये अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए संसार में आया, तो परमेश्वर कहता है कि आप मेरे बच्चे हो। क्या कहता है कि जो इंसान माफ़ी मांग लेता है कि मैंने जो गलती की है प्रभु मुझे माफ़ कर, तो परमेश्वर कहता है कि आप मेरे बच्चे हो।
तो परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया और विश्वास किया वह परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। और हमें देखो परमेश्वर का आगे जो 13 वचन है उसमें और भी बहुत कुछ सीखने को परमेश्वर का वचन बताता है। वह ना तो लहू से, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आप और मैं और जितने परमेश्वर पे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो वचन पे विश्वास करते हैं, आप ना तो शरीर से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हो। आप परमेश्वर के लिए उत्पन्न हुए हो। परमेश्वर ने आपको जन्म से पहले ही चुन लिया है। हालेलुया। तो जो लोग आज चर्च जाते हैं, विश्वास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आप जो विश्वास करते हो, आप मेरे बच्चे कहलाए जाते हो। तो यहाँ पर हम एक और वचन पढ़ेंगे जो कि अफीसियों की पत्री है। वहाँ पर हम देखेंगे 1 का जो 13 है। परमेश्वर का वचन जो अफीसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब आपने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे लिए तुम्हारे उद्धार का समाचार था, जब आपने वचन सुना, आप याद करो कि आपने जब वचन सुना था उससे पहले का जीवन कैसा था, और जिस दिन आपने वचन सुना और आपने विश्वास किया, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपके लिए उद्धार का वचन है, वो आपके लिए साल्वेशन का वचन है। लिखा हुआ है कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। दी सील्ड ऑफ होली स्पिरिट, गॉड हैज सील्ड यू विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की हुई आत्मा की छाप लगी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक श्योरिटी है जो परमेश्वर के संतान होने की, परमेश्वर के बच्चे कहलाने की, उसका अधिकार पाने की एक श्योरिटी देता है कि जब आपने सत्य का वचन सुना और विश्वास किया, उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगी है। सील्ड, गॉड हैज सील्ड यू विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। सील हो जाता है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। सील, जिस चीज़ को सील किया जाता है उसको कोई खोल नहीं सकता, उसको कोई ले जा नहीं सकता, उसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। जब हमने परमेश्वर का वचन सुना और विश्वास किया, जो सत्य का सुसमाचार था, परमेश्वर के पवित्र वचन सुना, तो परमेश्वर का जो आत्मा है उसी दिन हमारे जीवन में एक सील की तरह काम किया, एक छाप की तरह काम किया। तो हमें परमेश्वर के वचन में सेतमेत कर दिया और अपना अधिकार दिया कि आप मेरे संतान हो। हालेलुया। तो ये 2 वचन के द्वारा हम सीखते हैं, अफीसियों की पत्री के द्वारा और यूहन्ना की पत्री के द्वारा हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि ना लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। जब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए तो परमेश्वर हमें श्योर करता है, श्योरिटी देता है कि आप मेरे बच्चे हो। तो उसी वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि उसने हमें पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम संसार से अलग किए गए हैं। हाँ, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वो सब परमेश्वर के बच्चे हैं। जितने वो वचन को सुनते हैं, जो विश्वास कर लेते हैं, और जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। बट हमारे जीवन में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है कि हमें जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाते हैं, और परमेश्वर का आत्मा उनमें बना रहता है। इसलिए आप देखो कि जब से आपने वचन सुना है आज तक आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, संतुष्टि देता है। द पीस ऑफ गॉड इज विद यू। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो शांति है वो हमेशा आपके साथ रहती है।
हालेलुया। जो संसार के पास नहीं है वो परमेश्वर के बच्चों के पास है। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं वो परमेश्वर ने उनको दिया है। हालेलुया। चाहे हमारे पास धन दौलत ना होगा, बट परमेश्वर ने हमें इस संसार से हट के बहुत बड़ी जो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की शाप दी है, सील किया है, और हम उनके बच्चे कहलाए जाते हैं। ये संसार हमें अलग नहीं कर सकता। हमें संसार के पीछे नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर के पीछे जाना है। जो सत्य का वचन हमें दिया, उस वचन के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा बने रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको, हमको इस वचन के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। हमारे सब के लिए प्रार्थना करना, और हम भी और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें, आपके बीच में ले आ सकें, और सबके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन की तरह सबको आशीष दे। जय मसीह की। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा दे खजानियां चों मैं